चुनाव हो रहे हैं इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ रही है। चुनाव कल खत्म होंगे, आसमान छूने लगेगी कीमत। रिपोर्ट देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी प्राइस राइज के बारे में एक शब्द नहीं कहते हैं। दाम बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोलियम और डीजल को उन्होंने जीएसटी से बाहर निकाल रखा है और पूरा का पूरा फायदा उनके 5-10 उद्योगपति मित्रों को जा रहा है। जो पैसा हमारी गरीब जनता के पास जाना चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी के मित्र ले रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कर्नाटक के कोलार में बैलगाड़ी और साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस अध्यक्ष ने सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर साधा। तो क्या वाकई पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी तो बैलगाड़ी और साइकिल युग आने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक चुनाव ने ही तेल की कीमतों को थाम रखा है, अन्यथा इसकी रफ्तार क्या होती? ये इससे भी समझा जा सकता है कि देश के तमाम महानगरों में बीते 15 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जबकि बीते 15 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। और सच तो ये है कि अप्रैल में जहां पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम कंपनियों को औसतन 3.5 रुपए मार्जिन मिल रहा था, वो मई में घटकर 1 रुपए 90 पैसे हो चुका है। बावजूद इसके पेट्रोलियम कंपनियां दाम नहीं बढ़ा रही। तो क्या ये सरकार का दबाव है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 17 जून 2017 से पेट्रोल डीजल की कीमतों की हर दिन समीक्षा की जा रही है और तब से ऐसा पहली बार हुआ जब तकरीबन 2 हफ्ते से कोई बदलाव हुआ ही नहीं है कीमतों में। यानी जब सरकार चाहती है कि दाम ना बढ़े तो नहीं बढ़ते और जब सरकार चाहती है कि दाम बढ़े तो बढ़ने लगते हैं। तो याद कीजिए, गुजरात चुनाव से पहले भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों ने वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में तकरीबन 15 दिन तक लगातार 1 से 3 पैसे की कटौती कर दी थी। और जब मामला ये उभरा कि चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, तो चुनाव से पहले सरकार ने पहली और इकलौती बार 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी है। जबकि मोदी सरकार का सच तो यही है, सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाती नहीं है। 4 बरस में 10 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। 3,10,000 करोड़ रुपए सरकार ने खजाने में डाले, लेकिन एक्साइज ड्यूटी घटाई सिर्फ एक बार, वह भी गुजरात चुनाव के बाद। तो क्या चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेगी? सच यही है, अगर एक्साइज ड्यूटी घटाई नहीं गई तो फिर कर्नाटक चुनाव के बाद पेट्रोल 90 रुपए पार होगा और डीजल 80 रुपए लीटर होगा। तो सवाल सीधा है, देश में चुनाव के लिए हर नीति बनती है, हर प्लान होता है। यानी लोकतंत्र का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ चुनाव है। जीत गए तो वाह वाह, यानी सारे नियम कायदे चुनावी हार जीत के समीकरण में सरकारी कामकाज के समा जाते हैं। तो जनता क्या उम्मीद करे? हर वक्त चुनाव ही होते रहे ताकि महंगाई काबू में रहे। वैसे दिलचस्प तो यह भी है कि एक दौर था जब मोदी पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी पर सीधे मनमोहन सरकार पर निशाना साधते थे और 4 बरस में हाल उल्टा हो गया। अब मनमोहन सिंह मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। दोनों सुन लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सरकार ने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इन इंडिया आर एट एन हिस्टोरिक हाई because the Modi government, instead of passing on the benefits of low prices to the people, the Modi government has sought to punish our people.